5G फिजिक्स में स्टूडेंट अब न्यू कंसेप्ट डिस्कस करने वाले आईआईटी का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट सेंटर ऑफ मास ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। आइए समझते हैं स्टूडेंट कैसे इस आईआईटी के टिपिकल क्वेश्चन को सॉल्व करना है। टू फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ ए गिवन इक्विलेटरल ट्राइंगल। लेट्स सी दिस इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आइए देखते हैं। आइए स्टूडेंट डिस्कस करते हैं क्या है हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल का क्वेश्चन। यहाँ बेसिकली स्टूडेंट हमें तीन मासेस गिवन है M1, M2 एंड M3। 100 ग्राम, 150 एंड 200 ग्राम। दे आर प्लेस्ड ऑन दी वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। उसकी साइड हमें गिवन है 0.5 मीटर और सेंटर ऑफ मास हमने फाइंड आउट करना है। ये स्टूडेंट मैंने इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाई हुई है। तो इस पॉइंट को स्टूडेंट मैंने ओरिजिन मान लिया है। यहां से मैंने एक वाई एक्सिस बनाया, वाई एक्सिस, और यहां से मैंने एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लिया। तो आई हैव अज्यूम्ड कि ये हमारा जो वर्टेक्स है दैट बिगिंस फ्रॉम ओरिजिन। इसलिए स्टूडेंट इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे क्या होंगे? कोऑर्डिनेट्स 0 0 कोऑर्डिनेट्स होंगे, ओरिजिन के ऊपर है। यहां स्टूडेंट हमने मास प्लेस कर दिया M1। M1 हमारा है 100 ग्राम। और सिमिलरली अब स्टूडेंट यहाँ पे हमने मास M2 प्लेस किया है जिसका दैट इज गिवन 150 ग्राम। अगर इसके कोऑर्डिनेट्स देखें तो इसके कोऑर्डिनेट्स स्टूडेंट क्या आएंगे? ये हमारी साइड कितनी है? साइड हमारी है स्टूडेंट ए साइड गिवन है। तो x की वैल्यू तो स्टूडेंट यहाँ पे a है क्योंकि साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल इज गिवन a। तो x की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास a है, लेकिन y स्टूडेंट 0 है बिकॉज इट्स वर्टिकल हाइट इज 0। तो y स्टूडेंट 0 हुआ। तो इसके कोऑर्डिनेट 0 0 हुए, इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए a इंटू 0। अब स्टूडेंट हमने इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। ये स्टूडेंट हमारा जो थर्ड मास है M3 200 ग्राम, ये बिल्कुल इसके मिडल में है स्टूडेंट। किसके मिडल में? 0 और a के मिडल में है। इसलिए स्टूडेंट इसकी x की वैल्यू तो a/2 है, a/2। तो x की वैल्यू स्टूडेंट इसकी हो गई a/2 क्योंकि बिल्कुल इसके मिडल में है, 0 और a के मिडल में a/2। अब स्टूडेंट रह गई y की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है y की। वो स्टूडेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे? इक्विलेटरल ट्राइंगल में स्टूडेंट एंगल कितना होता है? 60 डिग्री, 60। ये हमारा डिस्टेंस स्टूडेंट कितना है? a/2। दिस इज a/2। ये हमने फाइंड आउट करनी है, h फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ बेसिकली कैसे कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट? tan 60 यूज करेंगे, tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री स्टूडेंट क्या हुआ? परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर हमने कैलकुलेट करना है, बेस हमारा है a/2। tan 60 स्टूडेंट कितना होता है? √3। देयरफॉर जो √3 है किसके इक्वल हुआ? h ओवर a/2। तो यहां से स्टूडेंट h की वैल्यू निकाल लेते हैं, कितनी है? √3 मल्टीप्लाई a/2। दिस कहने का मतलब √3 a/2 स्टूडेंट, √3 a/2। तो ये स्टूडेंट आपकी हाइट √3 a/2 है। कहने का मतलब जो y कोऑर्डिनेट है वो है √3 a/2। तो अब हमें तीनों के कोऑर्डिनेट्स स्टूडेंट मालूम है, 0 0 a0 a/2 √3 a/2। तो अब स्टूडेंट सेंटर ऑफ मास हम फाइंड आउट कर देते हैं, x पहले फाइंड आउट करते हैं। तो इसका स्टूडेंट हमारे पास एक्सप्रेशन क्या होता है? दैट इज M1 x1 M2 x2 प्लस M3 x3 ओवर M1 प्लस M2 प्लस M3, M1 प्लस M2 प्लस M3। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट M1 हमारे पास कितना है? M1 है 100, x1 कितना है उसका स्टूडेंट? 0, x1 है 0। अब M2 स्टूडेंट देखते हैं, M2 हमारे पास कितना है? M2 है 150, x2 कितना है स्टूडेंट? a की वैल्यू बाद में स्टूडेंट 0.5 फिल करेंगे हम। उसके बाद M3 कितना है? M3 है 200 और उसका x3 कितना है? x3 है a/2, यहां आएगा a/2। तो इसको ऐड अप करते हैं, नीचे आएगा 100 150 प्लस 200। तो सॉल्व करके देखते हैं स्टूडेंट क्या बना। जो 0 हुआ ये हमारा हुआ, इसको कैंसिल करेंगे तो 100 आएगा, 100a और 150a। तो ये स्टूडेंट हमारे पास बना 250a,
250 इनको ऐड अप करेंगे जो ये 300 450 450 जीरो से जीरो कैंसल। उसके बाद स्टूडेंट थोड़ा और सिंप्लीफाई करें 5 की टेबल से, तो ये बना हमारे पास 5/9 इंटू ए की वैल्यू यहाँ सब्सिट्यूट कर देते हैं। 5/9 ए की वैल्यू स्टूडेंट कितनी है 0.5 0.5। एक बार फिर से देख लेते हैं, ये स्टूडेंट हमारे पास स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है। m1 की वैल्यू 0, m2 150, m3 200, x1 0, x2 a, x3 a/2। तो सॉल्व करके स्टूडेंट हम यहां तक पहुंचे हैं और फाइनल आंसर देख लेते हैं x का कितना आता है, x कोऑर्डिनेट्स कितना आता है। तो ये हुआ स्टूडेंट 5/9, 0.5 मीन स्टूडेंट 1/2, तो ये हमारे पास बना 5/18 मीटर। एक्स कोऑर्डिनेट स्टूडेंट हमने फाइंड आउट कर लिया 5/18 मीटर। अब सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। वाई कोऑर्डिनेट स्टूडेंट हमारे पास कितना आएगा, वो आएगा m1 y1, m2 y2, m3 y3 ओवर m1 प्लस m2 प्लस m3। देखते हैं सॉल्व करके कितना आता है। m1 हुआ 100, x1 0, सॉरी y1 स्टूडेंट भी 0 है, y1 0, m2 है हमारा 150, y2 स्टूडेंट कितना है, y2 भी हमारा 0 ही है, y2 भी 0, ये तो और सिंप्लीफाई हो गया। m3 है 200 और साथ में स्टूडेंट y3 कितना है √3a/2। ये नीचे सॉल्व करके स्टूडेंट हमारे पास कितना आया था 450। ये तो खत्म 0 0, ये हमारे पास है 100, तो ये सॉल्व करके है 100√3 a ओवर 450। ये भी स्टूडेंट सिंप्लीफाई हो गया। 5 के टेबल से कैंसिल कर दो 2 9, तो ये हमारे पास बना 2√3 a ओवर 9। देखते हैं वैल्यू पुट करते हैं क्या फाइनल वैल्यू आती है। ए की वैल्यू अभी पुट करनी है स्टूडेंट, तो √3 ए की वैल्यू है 0.5 और साथ में है 9, तो ये हमारे पास कितना बना ये स्टूडेंट हमारे पास बना 2√3, ये 1/2 है तो 18 बने। ये स्टूडेंट 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3/9 बनेगा, √3/9 मीटर है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा √3/9। तो ये स्टूडेंट हमारे पास है एक्स कोऑर्डिनेट और ये हमारे पास है वाई कोऑर्डिनेट। तो कहाँ होगा सेंटर ऑफ मास, रफली देख लेते हैं स्टूडेंट कहाँ पे होगा। एक्स की वैल्यू है हमारी 5/18 मीटर, 5/18 मीटर समवेयर हेयर स्टूडेंट, 5/18 मीटर दैट मीन्स इट इज स्टूडेंट रफली 0.3 से भी कम है, तो यहां का ही होगा स्टूडेंट समवेयर हेयर। एक्स तो एक्स की तो ये वैल्यू होगी 5/18 आई होप, और वाई स्टूडेंट है √3/9 समवेयर हेयर। तो यहां पे स्टूडेंट हमारा जो सेंटर ऑफ मास आ रहा है समवेयर हेयर, सेंटर ऑफ मास ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, एक्स कोऑर्डिनेट 5/18 और वाई कोऑर्डिनेट स्टूडेंट आ रहा है हमारा √3/9। I hope you might have understood this interesting question of center of mass. Please do like and subscribe my video. Thank you very much.